राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्यो भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। बोलो राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सदगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में भगत उपज का अंग चल रहा है। भक्ति कैसे उत्पन्न होती है? कल की ज्ञान की चर्चा में हमने सुना भक्ति भाव से उत्पन्न होती है। भाव यानी प्रेम। सबसे पहले भक्ति के लिए भाव चाहिए होता है, प्रेम चाहिए, दया चाहिए, फिर संतों की संगत चाहिए और फिर संतों के संगत के साथ उनका ज्ञान चाहिए। और ज्ञान को सुनने के बाद ज्ञान से जो भेद विधि मिला है उसको धारण करना चाहिए, उसके प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, भाव प्रेम दया। जब ये सारे भक्ति के गुण, सारे भक्ति के अंग होंगे तब भक्ति अंदर में उत्पन्न होती है। अब आगे भी और भी अनंत बातें सदगुरुदेव बता रहे हैं कि कभी कभी देखा देखी करने से भी भक्ति आ जाती है, कभी कभी नकल करने से भी आ जाती है, या कभी कभी मनुष्य मस्ती में ही चला जाता है कि चलो आज मैं भी चला जाता हूँ, या किसी को देखने के चला गया, तब भी भक्ति अंदर उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ज्ञान की एक लाइन भी काफी होती है मनुष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न करने के लिए। और कभी कभी जब हम किसी सामने वाले को, अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं करते हुए, तो भी अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है कि ये क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे मुझे याद आता है जब हम बहुत छोटे थे, शायद 5-6 साल की उम्र की बात होगी, कि हमारी मम्मी हमेशा आरती गाने के बाद एक प्रेयर गाती थी हमेशा। और वो हमसे भी कहती थी कि अगर भगवान से कुछ मांगना है तो हमेशा इस प्रेयर को गाया करो। आरती नहीं गाने आती थी, लेकिन वो 4 लाइनों की जो प्रार्थना थी वो जरूर वो रात को सोते समय भी हमें सुनाती थी, या कभी कभी मंदिर में गा रही होती थी तो उसको भी हम सुन रहे होते थे। बहुत ही अच्छी प्रेयर होती थी। भले उसके शब्दों के अर्थ उस समय नहीं समझ में आते थे, आज समझ में आता है कि वो भक्ति का बीज उस समय पड़ा हुआ था। घर के जो बड़े होते हैं, दादा दादी जो बड़े होते हैं, तो वो जो बच्चों में संस्कार डालते हैं वो आगे जाके पौधा बनते हैं। ये भक्ति के बीज होते हैं। जैसे हमारी दादी कहती थी कि अगर किसी संत के घर जा रहे हो या कहीं सत्संग में जा रहे हो तो वहां का जल जरूर पिया करो। तब हमें नहीं समझ में आते, हमें लगता था कि अरे, तो वो कहती थी वहां का जल ना अमृत के समान है। तो हमें शुरू से आदत होती थी कि अगर सत्संग में जाते हैं, भले पानी पीने की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी 1-2 घूंट वहां का जल लेके जरूर पी के आते थे। क्यों? क्योंकि वो बचपन से दादी ने सिखाया होता था। या जो प्रसाद मिला है उसे सर माथे पे रख के खाओ। तो ये सब छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन हम अपने बच्चों को धीरे धीरे जब इन चीजों की आदत डालते हैं तो ये धीरे धीरे भक्ति के रूप में आगे बढ़ती जाती हैं। तो भक्ति इस तरीके से उत्पन्न होती है कि जो माँ बाप हमें बचपन में सिखा रहे हैं। जैसे मम्मी कहती थी कि अरे, हमेशा अपने लिए नहीं मांगा जाता है, जब भी मांगो तो सबके लिए मांगना चाहिए। और एक ही बात कहनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सर्व में तुम भी आ गए और सब आ गए, पूरा संसार आ गया। जब तुम दूसरों के लिए मांगोगे तो तुम खुद भी तो उसी में आ जाओगे। तो ये बात भी हमने वहीं से सीखी। फिर इसके साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना भी सिखा दी, बहुत ही छोटी। संतोष सुमति सादगी, बख्श करो भगवान, सबका बेड़ा पार करो, दो भक्ति और ज्ञान। सदा भवानी दायनी, सनमुख होत गणेश,
पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसे रोज गाते गाते ज्यादा भले हमें समझ में नहीं आता था, पर इतना समझ में आता था कि अगर भगवान से मांगना है ना, तो ये चीजें मांगनी चाहिए: संतोष, समता, धीरज, ज्ञान, भक्ति। ये चीजें मांगनी चाहिए। कब मांगते मांगते ये सब भक्ति में बदल गया, पता ही नहीं चला। तो इस तरह भक्ति का गुण अंदर आ जाता है। अब आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, हरिजन की महिमा करे, पक खाचे बिन छे, ताको हर सुख राम कहे, भक्ति दे इण दे। तो मनुष्य शरीर में ही भक्ति का गुण आ जाए तो इन संतों के ज्ञान की महिमा करो, संतों के ज्ञान को धारण करो और फिर नियम से, नेम से बैठकर सुमरन करो। जैसे जैसे सुमरन करोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब तक अंतर में प्रेम नहीं आता तब तक ये मन भक्ति में बैठने नहीं देता है। कबीर प्रेम न चाखिया, चाखे न लिया स्वाद, सूने घर का पाँव ना, जूं आया जूं जान। कबीर साहब कहते हैं, जिसमें परमात्मा के प्रेम का स्वाद नहीं चखा, तो उसने संसार में कोई स्वाद मतलब समझो चखा ही नहीं। ये इस तरीके से है जैसे एक सूने घर में कोई आए या चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि न तो वहां तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला है, न कोई तुम्हारी मेहमान नवाजी करने वाला है, तो वहां आना ना आना बेकार है। इसी तरह इस आत्मा को ये शरीर मिल गया, अब इस आत्मा को रहने के लिए ये घर मिला। अब आत्मा इसमें आ भी गई, लेकिन अगर तुमने उस आत्मा के को न तो प्रेम का स्वाद चखने दिया, न भाव, न प्रेम, न दया, न क्षमा, न संतोष, इन सब का स्वाद इस आत्मा को चखाया ही नहीं, तो कैसे ये आत्मा भक्ति में लगेगी? तो इस आत्मा को भी उस परमात्मा में मिलाने के लिए ये सारे स्वाद आत्मा को भी चाहिए, मन को भी चाहिए, तभी ये मन इस आत्मा को भक्ति में लगने देगा। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हरिजन के सामो मिले, जो लुल्ल लागे पाँव, ताको सुन सुखराम कहे, भगत उपजे आए। अब संतों से मिलो तो ये संसार की मर्यादा है कि अगर कोई बड़ा मिलता है तो उसके पैर छूने चाहिए, उन्हें नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बस संत आए या संतों के पास गए तो उनके ही शरण में बैठे रहो, न ज्ञान न भक्ति। नहीं, लुल्ल लागे पाँव यानी संतों के ज्ञान की शरण लो, उनसे ज्ञान का भेद पूछो, भक्ति पूछो और ज्ञान का अर्थ सहित पूछो, उसको धारण करो, उस सत्य ज्ञान को प्रणाम करो जिस ज्ञान को सुनने से तुम्हारे अंदर वो सत्य प्रकट हो जाए, वो भक्ति तुम्हारे अंदर भी आकर उत्पन्न हो जाए। हरजन सु अड़बी करे, झगड़े सन्मुख आए, ता घट सु सुखराम कहे, जद तद भक्ति चाय। अब संतों के ज्ञान में भी वाद विवाद करते रहते हैं और आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। मेरा ज्ञान ऊंचा, मेरा गुरु ऊंचा, मेरा गुरु ये, मेरा गुरु ये, यानी आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो भक्ति आई हुई भी चली जाती है, क्योंकि तुम ज्ञान को तो पकड़ ही नहीं रहे हो। ज्ञान जो कह रहा है, ज्ञान तो क्या सिखा रहा है? समानता सिखा रहा है। संसार में हर ज्ञान को, हर संत को नमस्कार है, जो जहां पहुंचा सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। लेकिन भक्ति वो जो आगे की तरफ, आगे से आगे तुम्हें बढ़ाती जाए। अगर कुछ और आगे अधिक मिल रहा है तो उसमें क्या हर्ज है? पढ़ाई में भी तो यही करते हो ना कि 10वीं पास होने के बाद 11वीं में जाना है, 11वीं के बाद 12वीं में जाना है, फिर कॉलेज करना है, फिर मास्टरी करनी है। तो ज्ञान और भक्ति में भी ये बात को समझ के चलो, क्योंकि जो संसार है वही परमार्थ है। परमार्थ संसार से अलग नहीं होता है। थोड़ा सा समझ के साथ, बुद्धि के साथ चलेंगे तो हर ज्ञान का आप निर्णय अपने अंदर कर पाएंगे। नहीं तो ज्ञान में भी लड़ाई और झगड़ा करते रहेंगे तो फिर भक्ति आई हुई भी चली गई।
सतगुरुदेव कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, जो करे तो लोग दिखावण करे। यानी अंदर में कामनाएं, दुनिया भर की इच्छाएं भरी हुई हैं, क्रोध भरा हुआ है और फिर लालच भी भरा हुआ है कि मेरा गुरु मुझे आशीर्वाद दे दे, मेरा गुरु कहेगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। क्रोध भरा हुआ है, आपस में वाद विवाद भरा हुआ है, राग द्वेष भी नहीं मिटा है, ये छोटा, ये बड़ा, ये देवता ऐसे, ये आन, कितनी चीजें भक्ति करते हुए भरी रखी हैं। तो इसे भक्ति नहीं कहते हैं, क्योंकि भक्ति के आने का मतलब ही समता है, जिसके अंदर सब समानता आ गई। और अगर ये सब नहीं आया और फिर भी कर रहा है तो सिर्फ दिखावे के लिए है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ये बड़ा संत, मैं इसका शिष्य, या मेरा गुरु बड़ा, सिर्फ ये बातें हैं और कुछ भी नहीं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भूलो चुको आण के जे मेले प्रसाद, इण गुण से सुखराम कहे, छूटे विषय जुगवाद। अब भूल चूक में भी कोई केवली संतों के ज्ञान का प्रसादी मिल जाए तो भी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ बाहर का प्रसाद तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, भंडारे करते हो, जो भी अन्न जल प्रसाद करते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन असल प्रसाद सतगुरुदेव कहते हैं, अगर भोलेपन में भी तुमने उस सतगुरु के ज्ञान को धारण कर लेता है तो उसके अंदर भक्ति तुरंत आकर जागृत हो जाती है। यानी जो ज्ञान को सुनता है, न कोई बात करता है, न विवाद करता है, न सवाल करता है। कुछ भोली भोली आत्माएं तो ऐसी होती हैं, बस ज्ञान को सुनती हैं और ये रटना और सुमरन करना शुरू करती हैं, तो उनके अंदर तुरंत अगर ये घट में जागृत हो जाता है ये सच शब्द, भोले को दोष नहीं अंग न जोवे कोय, वहां पर गुरु को हेत रे तुरंत घिरे होते, तो उस पर परमात्मा की कृपा तुरंत हो जाती है। और इस बात को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब हम कहीं गांव में कहीं शिविर लगते थे या जाते थे, तो वहां के लोग भोले, इतने भोले, न कोई पढ़े लिखे, न कोई ज्ञान की समझ, लेकिन उनकी रटना और सुमरन को देखकर इतना आश्चर्य होता था कि ये क्या, ये इतनी लगन से रटना, इतनी शूरवीरता से रटना करते हैं। और हमारे जैसे कभी शर्म आ रही है, कभी संकोच में, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी डर कि कोई कुछ कहेगा तो नहीं। अरे भक्ति में तो शूरवीरता होनी चाहिए। जो आत्मा शूरवीरता से रटना करती है तो वो ही परमात्मा के देश में पहुंचती है। सतगुरुदेव तो कहते हैं, भक्ति जात कुल अंग खोय, यानी न जाति का, न पाति का, न मान का, न सम्मान का, अभिमान का, सब कुछ खोकर जो आत्मा भक्ति करती है वो आत्मा पूर्ण समर्पण करती है और उसके अंदर आकर ये भक्ति का गुण प्रकट होता है। फिर आगे कहते हैं, हर जन जहां चर्चा करे, जो देखन को जाए, या गुण सु सुखराम कहे, भक्ति उपजे आए। जहां राम जी की भक्ति की चर्चा हो रही होती है या सत्संग होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो देखने ही चलते हैं, करेंगे नहीं, चलो कुछ तो देख कर आएंगे कि ये लोग आखिर करते क्या है। वहां जाकर देखने मात्र पर भी भक्ति का गुण प्रकट हो जाता है और उसके विषय, वाद विवाद सब छूट जाते हैं। यहाँ तक कोगत यारो होए के, जन को देखे आण, वहां गुण सु सुखराम कहे, जद तद पलटे बाण। अगर कहीं सत्संग को तमाशे के रूप में भी देखने चले जाते हैं तो भी उसके अंदर वो भक्ति का गुण आ जाता है और उसकी आदतें बदल जाती है और वो भी चल पड़ता है उस रास्ते पर। ले प्रसादी संत की, करे टेल बो बात, या गुण सु सुखराम कहे, उपजे लिव की खात। अगर कहीं सत्संग हो रहा है, ज्ञान चर्चा हो रही है, तो वहां के प्रसाद और अमृत को ग्रहण करते हैं तो भी भक्ति अगर अंतर में उत्पन्न हो जाती है। तो ये तो है संसार का, लेकिन असल प्रसादी है कि उस संत के मुखारविंद से जो वचन निकले हैं उसको जो आत्मा ग्रहण कर लेती है वो असल प्रसाद है, वो महाप्रसाद है। ऐसे महाप्रसाद को धारण कर लेती है, यानी उनके ज्ञान को, उनके वचनों के बताए अनुसार विधि से सुमरन करने लगती है, तो उस आत्मा के अंदर वो भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाता है।
हरिजन की महिमा करे जे आड़ो फिर कोय, या गुण सु सुखराम कहे जद तद हरिजन होय। राम जी की भक्ति करने वाले संतों की महिमा करे, केवली भगवंतों के ज्ञान की महिमा करे और उनको कोटि कोटि नमन करे, तब भी वो हरिजन बन जाता है। जिण घर की सुन चीज रे, हरिजन के अंग लाग, या गुण सु सुखराम कहे जद तद जागे भाग। तो उस आत्मा के भी भाग्य जाग जाते हैं जो हरिजन के घर की कोई चीज उसके अंग लग जाती है, या वो हरिजन के घर जाता है, उनके ज्ञान को सुनता है, उनके शब्दों को, उनके बताए हुए रास्ते पर भी चलता है, तो भी उस आत्मा के भाग्य उदय हो जाते हैं और वो आत्मा भक्ति धारण कर लेती है। संतों की महिमा करना, संतों के ज्ञान को नमस्कार करना, ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण है। सतगुरुदेव कहते हैं, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र स्याही करूं, तो भी सतगुरु गुण कहा न जाए। सारी धरती कागज हो जाए, सारे वन कलम बन जाएं और साथ ही समुद्र स्याही हो जाए, तब भी सतगुरु के ज्ञान के गुणानुवाद नहीं लिखे जा सकते। अनंत है उस परमात्मा की महिमा, अनंत ही संत गा गा कर इस संसार से चले गए। सारे ज्ञान, सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, परमात्मा के गुणानुवाद को न बोला जा सकता है, न गाया जा सकता है, ना ही लिखा जा सकता है। सब कुछ कम पड़ जाता है, यानी जितना कहो उतना कम है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।